हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। और ये देखिए अभी मेरा घर कितना फैला पड़ा है। अभी इसको सारा साफ करेंगे, बस 2 मिनट लगेगा हमें। मुश्किल से इसमें 10 से 5 मिनट लगेगा हमें। डस्टिंग करते सब कुछ करने में हमें मुश्किल से 10-5 मिनट लगते हैं। तो वो सब करते फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि घर साफ होना सबसे पहले ज़रूरी है। आने जाने से पहले ना हम भाजी काट के रख गए थे, तो हमने सोचा चलो घर की साफ़ सफाई करने से पहले सब्जी का तड़का लगा देते हैं। आज ब्रेकफास्ट में हस्बैंड के लिए बनाए थे मूली के पराठे। उनको मूली के पराठे खाना पसंद है, तो मूली के पराठे इनको दिए थे। तब से हमने व्लॉग नहीं शुरू किया था। आज व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू कर रहे हैं। भाजी में ज़्यादा सा तेल और लहसुन भी ज़्यादा होना चाहिए। लाल खड़ी मिर्च डाल के जीरा डाल दिए हैं, हल्दी डाल दी है। अब डाल देंगे। तो जब तक मेरी सब्जी भाजी पक रही है और हम अदर काम करेंगे, हॉल हॉल साफ़ करेंगे, तब तक मेरा ये घी भी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। तो मेरे घर की साफ़ सफाई शुरू हो गई थी। कहते हैं ना कभी कभी मन बदल जाता है, थोड़ा साफ़ करने चलो पर फिर लगता है कि नहीं चलो डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। क्योंकि वैसे हम जो अक्सर डीप क्लीनिंग है वो फ्राइडे को ही कर लेते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड घर पे रहते, तो उस दिन हम कोई भी ऐसा काम नहीं उठाते हैं कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। क्योंकि रहता ना कि किसी की छुट्टी है तो फिर घूमने का प्लान बन गया, बाहर जाने का प्लान बन गया, या घर में कोई सामान नहीं है तो फिर वो ले आते हैं चल के। तो इस वजह से हम सैटरडे संडे कोई भी घर का साफ़ सफाई का काम नहीं रखते हैं। हम हमेशा अपने घर की क्लीनिंग फ्राइडे को ही कर लेते हैं। लेकिन फ्राइडे इस बार मेरा बिज़ी था, इस वजह से ये क्लीनिंग हमको सैटरडे को करनी पड़ रही है। और फ्राइडे को हम लोग कुछ सामान भी लाए थे, तो वो भी आज डेकोरेट कर लेंगे। क्योंकि रहता ना घर एक ही सा रहता, एक ही डेकोरेशन में रहता, तो बोर भी हो जाते हैं अपन। तो कुछ सामान लाए थे, उसको चेंज करना है आज। और डीप क्लीनिंग में मुश्किल से हमें 15 से 20 मिनट लगता है, और अगर डेली की क्लीनिंग कर लो तो 10 से 5 मिनट, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हम महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फिर घर में चीज़ें ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। फिर आपको साबुन सर्फ इनसे सबसे धोना पड़ेगा। बट हम क्या करते हैं कि डीप क्लीनिंग हफ्ते में एक बार कर ही लेते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रगड़ के सर्फ से साबुन से नहीं धोनी पड़ती हैं। और कॉलिन डाल दो, एक हल्के से कपड़े से पोंछ दो, तो बड़े आराम से पोंछ जाता है। You know just what you do to me. Play my... घर में डेकोरेटिव पीस रखना तो बहुत आसान है, लेकिन उनको मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सोचो कि हर हफ्ते डीप क्लीनिंग कर लें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। अब आते हैं सेंटर टेबल में, जो हमारे घर का सबसे मेन पार्ट है। क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आता है तो इधर ही बैठता है, और फिर सेंटर टेबल साफ़ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो ऊपर ऊपर हम रोज़ पोंछते हैं, लेकिन वीक में एक बार ही इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। क्योंकि नीचे जो बॉक्स बने हैं ना, इसमें जाला लग जाता है। हम लोग के कैंपस में जाले बहुत जल्दी लगते हैं। You know just what you do to me. Play my... तो डस्टिंग वस्टिंग मेरी हो चुकी है, और घी भी बीच बीच में चलाते गए हैं। इसको ना सिम गैस पे, ये देखिए एकदम सिम पे हमने रखा था, क्योंकि डर लग रहा था ना कि कहीं जल ना जाए। अब इसको तेज़ आंच में हम पका भी लेंगे। तो ये डाइनिंग टेबल उस तरह से इसके यहाँ पर रखी हुई थी, ऐसे लंबी लंबी। लेकिन क्या होता था, जब भी कोई गेस्ट आता था तो एक चेयर यूज़ भी नहीं हो पाती थी। वहाँ देखिए कितना गंदा हो जाता था, क्योंकि बाई वहाँ पे कभी झाड़ू पोछा करती नहीं थी। अब इस तरह से देखिए हम लोगों ने ये बीच में कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इसकी सारी चेयर्स भी यूज़ में आएंगी, और जो कॉर्नर होते ये भी गंदे नहीं होंगे। पूरा जब हम लोग हॉल डेकोरेट कर लेंगे फिर आप लोगों को एक बार ही दिखाएंगे। के काम करते करते मेरा घी भी तैयार हो गया था, और कहे तो थे हम कि इसको तेज़ आंच करके भी पका लेंगे। मेरे पास काम ज़्यादा था तो हम इसको धीमी ही आंच में रहने दिए, और कितना सुंदर घी निकल के आ गया है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं डाइनिंग टेबल डेकोरेट करेंगे, क्योंकि जो नया सामान आता है ना, तो लगता है सबसे पहले इसको डेकोरेट कर दो। जब भी छुट्टी होती है उस दिन हम लोग अपने घर की पूरी सेटिंग चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड अपने घर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं। हम दोनों लोग मिलकर सेटिंग बेसिकली चेंज कर रहे हैं। ज़रा सा ये दिखा दीजिए एक बारी, ये जो, हाँ, ये हम लोग दिल्ली हाट से लेके आए थे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुमने 2 क्यों नहीं ले लिए, पर उस टाइम जितना दिमाग काम किया बस उतना ही किया। जैसे इसके ऊपर कवर डाल देंगे, और कवर डाल के ये मेरे पास एक कुर्ली है, ये इसी पे चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये इस तरह से। ये टेबल उठवाओ। टेबल तो ठीक ही है। टेबल का
दोस्तों ये देखिए, ये कालीन इस साइज़ की हम लोग को बहुत मुश्किल से मिली है। और कालीन ये इतनी सुंदर लग रही है, मतलब हम लोग के जो भी हम लोग ने अपने घर की थीम रखी है ना, उससे जा रही है। वो देखिए ब्लू फ्लावर, ये ब्लू कलर का हम लोग का सोफ़ा कवर था, इसे मैच करते हुए कुछ ये बिल्कुल ब्लू ब्लू नहीं किए हैं कि फिर उतना अच्छा भी नहीं लगता है इस तरह से। और हम लोग ब्लू कालीन, और वो भी इस साइज़ की। क्या होता था ना, जब हम लोग इधर से निकलते थे तो फिर कालीन के ऊपर सब लोग ना स्लीपर रख के चल जाते थे, तो हम लोग को थोड़ा कम पसंद आता था। तो इस तरह की कालीन है कि इधर भी स्पेस है, उधर भी स्पेस है, और बीच में सेंटर में टेबल आ जाती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अब हम लोग ये टेबल इस पे रख देंगे, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। जो कॉर्नर है, इस पत्ती के इस कोने पे आती है तो सेंटर में आती है। ठीक है, ठीक है। बस तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे सेंटर में रख देंगे, और बीच में एक ये फ्लावर पॉट रख देंगे छोटा सा। पहले तो बीच में ये डाल देंगे। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? ये एक रनर हम लोग किसी मेले से लाए थे, और यहीं देहरादून में लोकल मेला लगा था, तो बस वहीं से लेके आए थे। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और सबसे बड़ी बात है मेरी बेडशीट से मैच कर गई थी, तो हमको और अच्छी लग रही थी। और दिवाली में ये फेरी लाइट्स लाए थे, जबकि हम लोग जब हम लोग डिनर करते हैं या कभी ओकेजनली मन करता है तो फिर हम लोग इस तरह से इसको ऑन कर लेते हैं। और ये वाली भी एक फेरी लाइट लाए थे जो कि उर्ली में रखी थी, बट वो ख़राब हो गई थी, फ्यूज़ हो गई थी। और उसके बाद हम लोग ने जब घर पूरा डेकोरेट कर लिया, तो उसके बाद बोले चलो कुछ तो कैंडल वैंडल जला लेते, जिससे एक फील मिल जाए। और ये देखिए जो फ्लावर्स रखे ना फ्लावर वास में, ये फ्लावर्स बहुत पुराने हैं, लेकिन इसको अच्छे से साफ़ करके और इस तरह से डेकोरेट किया ना, बिल्कुल नए लगने लगे थे। ज़रूरी नहीं है आप अपने घर की हर एक चीज़ उठा के फेंक दें। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to. तो घर की डेकोरेशन कर भी लिए, और अब जा रहे हैं, क्योंकि घर को सजाना जितना ज़रूरी उतनी पेट पूजा भी ज़रूरी है। भूख लग रही है इतनी ज़ोर की, तो अब जा रहे हैं। इनके लिए तो सैलड बनाएंगे, और उसके बाद 4 रोटियां निकाल लेंगे, 2 ये खा लेंगे, 2 हम खा लेंगे। अब ये सही जगह है, अब ये बिल्कुल सही जगह है। हाँ, वहाँ गंदी लग रही थी। तो बस अब जा रहे हैं खाना खाने। बस फटाफट से काट दे, क्योंकि हमको इतनी भूख लग रही है, लग रहा है कि रोटी सिक्की रखी होती है हम खा लेते। वैसे तो हम मोस्टली यही करते, खाना बना के सारी रोटी वोटी निकाल के तब हम कोई काम करते हैं। लेकिन आज सुबह नाश्ते में वो बनाए थे, लेकिन हम खाए नहीं थे मूली के पराठे, क्योंकि मूली का पराठा हमको पसंद ही नहीं है। हेलो, अरे बाप रे, ये तो बड़ा तेज हुआ जा रहा है। ये भगवान, गिरते गिरते से 2 बार। तो अब रात का टाइम है, टाइम हो रहा है 12 बज गए। 12 बजे हम अपने ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, लेकिन अभी एडिट कर रहे थे ना, तो हमने सोचा चलो एंड भी कर देते हैं। और आज उतना ही ब्लॉग लंबा होगा, तो उसके आगे ज़्यादा बनाए नहीं। और खाना हम लोगों का हो चुका है। आज हमने खाने में बनाया था आलू पालक, तो बस वो खा के हम लोग बिग बॉस देख रहे थे, अपने ब्लॉग का एडिट भी साथ में करते जा रहे थे। और कल मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक कि आप लोग कमेंट करके बताइए मेरा ब्लॉग आपको ये वाला कैसा लगा। बाय बाय।